गर्भ की रक्षा भगवान ने की है। परीक्षित का जन्म हुआ है, परीक्षित को राज्य देकर हिमालय की तरफ पांडव चले गए हैं। परीक्षित धर्म को मानने वाला था, देश की रक्षा करने वाला था, धर्मात्मा था। उसने उसका काल जब हुआ, उसका युग शुरू हुआ तो कलयुग का भी आगमन हो गया। कई बार आपके जीवन में ज्यादा बदतर स्थिति तो बेचारे इन भाइयों की होती है, क्योंकि कलह ज्यादातर सास और बहू की होती है, बोलना पड़ेगा। अब ये इधर की सुने या उधर की सुने, किसको कहीं पिस जाते हैं। तो इसके भी उपाय हैं। अब कलयुग को ना आने दे, क्योंकि सतयुग आया है, द्वापर आया, तो कलयुग भी आएगा। और कलयुग आते ही जो काम आप देख रहे हो, अभी तो कलयुग शायद नहीं आया, कलयुग है ये, कलयुग नहीं कलयुग है ये। यहाँ कुछ तो करनी कमा ले तू, बहुत है पाप का बोझा इसे कुछ तो घटा ले तू। हरिजन बन तो ऐसा बन, हरि सुमरन की हद कर दे, और भजन के प्रताप से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। कलयुग को 4 जगह दी है परीक्षित ने, जहाँ मदिरा पान होता है, बोलना पड़ेगा महाराज। अच्छा सभ्य संतों का संग करने वाला, अच्छा खान पान करने वाला व्यक्ति कभी भी मदिरा के पास नहीं जाएगा। जहाँ पर स्त्री गमन होता है, घर की दाल रोटी में जो आनंद है वो कहीं भी नहीं है, बोलना पड़ेगा महाराज। जो दूसरों के हक को छीनकर धन कमाता है, उसमें कलयुग का वास होता है। जो दूसरों के प्रति अत्याचार करता है, ये 4 कारण वजह अगर आपके जीवन में है तो कभी भी आपका उद्धार नहीं हो सकता। शराब से, जुए से और इन बुरे कर्मों से कैसे बचे, क्या करें, ये कल से कथाओं में आपको बताया जाएगा। उसी परीक्षित से एक संत का अपमान हो गया। क्यों? सुबह निकला था अपने राज्य का निरीक्षण करने के लिए, भूख लगी, एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। बाबा समाधि में बैठे थे। जब राजा का सत्कार नहीं किया, भोजन के लिए, जल के लिए नहीं पूछा, एक मरा हुआ सर्प, बुद्धि खराब होती है भूख से, बोलना पड़ेगा महाराज। बहुत सा अन्न, बहुत सा धन, और आपके परिवार को चलाने के लिए सब आपको कैसे मिले, ये कथाओं में बताया जाएगा। भूख के कारण उस परीक्षित की बुद्धि खराब हो गई, जिसे गर्भ में भगवान का ज्ञान मिला था, जिसने कलयुग तक का भी सामना किया था। और सर्प जैसे ही गले में डाला, समिक ऋषि के गले में डाला था, उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता लगा, सरयू का नदी का जल लेकर प्रण किया है। इति लंघयति मर्यादा तक्षक शप्ते हनि। जिस प्रकार मरा हुआ सर्प डालकर इसने मेरे पिता का अपमान किया है, मैं समिक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि सरयू नदी का जल लेकर ये श्राप देता हूँ कि यही तक्षक इस राजा की मृत्यु का कारण बनेगा, और सप्तम दिवस आकर इसको डसेगा। क्यों? जैसी करनी वैसे भरनी, जो बोओगे वही पाओगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, बोलना पड़ेगा महाराज। और परीक्षित को जैसे ही मृत्यु का पता लगा, घबराया नहीं। देखिए, जीवन और मृत्यु, बोलना पड़ेगा महाराज। मृत्यु सत्य है, जीवन हुआ है तो मृत्यु है, पैदा हुआ है वो नष्ट होगा, आदि है, अनंत है। लेकिन इसके बीच में जो जीवन है, जो समस्याएं हैं, जो जिम्मेवारियां हैं, मैं फिर कहती हूँ, आपको एक अच्छा तन चाहिए, बोलना पड़ेगा महाराज। बीमारी किसी को पसंद नहीं। आपको एक अच्छा घर चाहिए, आपको एक अच्छी स्त्री चाहिए, आपको एक अच्छा पुत्र चाहिए, लेकिन वो भागवत दे सकती है। और भागवत यही कहती है, भागमत, क्या बोलना पड़ेगा?